नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। देखिए, बता दें कि भारत में जितने भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के मन में आक्रोश है। सभी लोग आक्रोशित हैं, इसीलिए आक्रोशित है कि लगातार भारत के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं और पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है, जिसके साथ छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम अभी हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में, और अल्बर्ट एक्का चौक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी आंदोलनरत हैं कि जो भी इनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि सभी आक्रोशित छात्र छात्राएं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है इनकी कि ये पेपर लीक के जैसे मामले जो है वो बंद हो, ये जो मामला है बंद हो। और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। और जो भी छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो भी युवा छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे और गाने के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधा जा रहा है। यहाँ पर सभी केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए सभी अपने अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लेके। नीट का पेपर हो या जेपीएससी जेएसएससी, बहुत सारे ऐसे जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, इसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सभी। देखिए, गाना के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं सभी युवा छात्र छात्राएं। वो भी झारखंडी गाना का प्रस्तुति कर रहे हैं विरोध के। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसे कई तरह से पोस्टर आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। वी स्टैंड विथ सोनम सर, स्टॉप पेपर लीक, आत्महत्या है या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कब तक रहोगे चुप? धर्मेंद्र प्रधान सीट खरीद के रखा है, जैसे वो अभी तक सीट को अभी तक एक वर्ड नहीं बोला। 20 स्टूडेंट का लाइफ चला गया है, अभी तक नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोला। वो तो मेलोडी देने में बिजी है, मेलोडी को, और कुछ नहीं। विश्व गुरु बन रहा है, कहाँ देश कौन सा विश्व गुरु है? हाँ, हम लोग का देश में हंगर ये कितना पे, इंडेक्स कितना पे, हम लोग नहीं जानते। आधा से ज्यादा स्टूडेंट अंधभक्त है, सब ज्यादा अंधभक्त भरा हुआ है। हम यही हाँ, क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ कल, वो नहीं होना चाहिए था। वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे था। यही अगर कोई क्राइम होता है तो कोई नहीं आगे बढ़ता है। एक रेप हो जाता है जिसके लिए एक जन भी कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है। अब धर्मेंद्र प्रधान से जो क्वेश्चन किया जा रहा है, वो कहाँ है? उसको जवाब दे नहीं रहा है। उसको अपना सीट का पड़ा हुआ है। इतना स्टूडेंट्स का लाइफ जा रहा है और पता नहीं कितना स्टूडेंट्स का लाइफ जाएगा। आज वो लोग थे, हम लोग कल को रहेंगे और उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है।
सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले एक बहुत जोरों शोर से गर्म मामला आया था पेपर लीक का। करीब 10 सालों में 89 दफा से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है, जिससे 6.5 करोड़ से ज्यादा छात्र अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड इसका कोई बयान नहीं है। तो सरकार के विरुद्ध जब प्रदर्शन होता है इस कुकरनामे का, जब ऐसे पेपर लीक के मामले आते हैं, छात्रों से खिलवाड़ के मामले आते हैं, तो उसको लेकर समाज के लोग जो समाज के हित में सोचते हैं, छात्रों के हित में सोचते हैं, और वो मैदान में आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा सोनम वांगचुक जी की, जैसा कि उनको आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में उन्होंने विरोध प्रदर्शन में बैठा। तो जैसे विरोध प्रदर्शन में बैठा, भूख हड़ताल के लिए 18 से 20 दिन होने को थे और उन्हें जबरन पुलिस के द्वारा डिटेन करने के नाम पे अरेस्ट किया जाता है और हॉस्पिटल के नाम पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे याद है और हम लोग जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो जब भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब हमारे बापू महात्मा गांधी जी धरने पर बैठते थे अपनी जायज मांगों को लेकर, तो बेशक कम से कम अंग्रेज उनकी बातों को सुनने के लिए आते थे, पर हमारे मामलों में ऐसा क्यों नहीं? जब छात्रों का बात आता है और कोई बैठता है उस पर बात करना चाहता है, तो उसे आप सरकार सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? कम से कम छात्रों से, उसके प्रतिनिधि मंडल से आपको जाकर वार्ता करनी चाहिए, उनकी मांगों को सुननी चाहिए। छात्र यूं ही परेशान नहीं है। बात होती है पेपर लीक की, तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत में बड़े से बड़ा तबका, बड़ा वर्ग है जो एक गरीब तबका से आता है, और कई छोटे शहरों से उठ करके हमारे जैसे छात्र हजारों करोड़ों की संख्या में बड़े शहर जाते हैं, अपने परिवार को त्याग करके, अपने अपनों को त्याग कर, किसी की माँ जी अपने गहने बेचकर, तो किसी के पिताजी अपने जमीन बेचकर अपने बच्चों को, अपने औलादों को भेजते हैं ताकि वो बाहर जाकर तैयारी कर सके और उच्च शिक्षा हासिल कर सके। पूरी मेहनत के साथ जब मेरा जैसा छात्र जब तैयारी करता है, अपने पेपर पे एग्जाम में फुल फोकस के साथ तैयारी करता है, तो अंत में पता चलता है कि पेपर लीक कर दिया गया है। तो निराशा हाथ आकर, हालांकि मैं इस बात को इनकरेज नहीं करता हूं, मैं अपने भाइयों को, अपने छात्रों को कहूंगा कि आत्महत्या समाधान नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर के उन्हें और आगे कोई रास्ता नहीं सोचता और यही सब देख करके वो आत्महत्या कर लेते हैं। एक बार दोहराइएगा। जी बिल्कुल, उसका विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो नीट का पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं हम लोग रांची की सरजमीन पर। और सरकार से ये मांग है कि पेपर लीक के मामले में कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीरियसली इस इशू को लिया जाए, ताकि जो आगे जो ये मामले आ रहे हैं वो किसी भी तरह से नहीं हो। और हमारी मांग यही है कि जितनी जल्दी हो सके, चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे उसके जैसे जितने भी लोग हैं, उनको रिहा किया जाए। और जो मेरा नाम दानिश अख्तर है, सामाजिक और छात्र एक्टिविस्ट। मांग ये पूरा देश जान रहा है कि आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। शिक्षा पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने मन की बात शिक्षा पे कर ही नहीं रहे। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, उनका भी एक ट्वीट, क्या एक प्रेस रिलीज भी नहीं आता है, जो जिनकी वजह से 22 छात्र सुसाइड कर लेते हैं। इसको सुसाइड नहीं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। जिन धर्मेंद्र प्रधान की वजह से 22 छात्रों को आत्महत्या करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने की वजह से लाखों छात्रों के सपनों पर इन लोगों ने पानी डाल दिया है। हम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ मोदी को भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आप अपने मन की बात परीक्षा पेपर लीक पे चर्चा जरूर करिए। आपके मन की बात, गर्मी की छुट्टियों में क्या खाना है, क्या पीना है, इससे दुनिया और इससे युवाओं की शिक्षा नहीं चली। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जब कभी भी आगे का क्या, गांधी जी हमारे आगे का कल देखिए, कल पूरे देश से लोग जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक, सीजेपी, आयशा के साथियों ने, सोनम वांगचुक जो लगातार, आज उनका 22वां दिन है भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल के उनको जंतर मंतर से अगवा कर लिया जाता है, जबरन दिल्ली पुलिस उनको
जहाँ से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनको वहां से उठा लिया जाता है। किस तरह की सरकार है और किस तरह की दिल्ली पुलिस है जो सरकार के नक्शे कदम पर चली आ रही है और छात्रों के साथ मुठभेड़ करती है, सोनम वांगचुक को गाली गलौज करती है। किस तरीके से सरकार की मानसिकता है, युवाओं को पढ़ने नहीं देना है, युवा अगर सवाल करें तो उनको ये धर्मेंद्र प्रधान दहशत गर्द कहते हैं। और जो पुलिस, देखिए उद्देश्य सीधा साफ है कि देश में जो छात्रों के साथ में जो भी हो रहा है, ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इतने जोर लगाने के बावजूद भी, छात्रों के गुजारिश करने के बावजूद भी सरकार किस तरह से बेशर्म बनी बैठी है। मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, मेरे भी छात्र हैं, मेरे भी दोस्त बंधु हैं जो परीक्षा लिखते हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं जो लीक हो जाती हैं और फिर वो बेकार बने रह जाते हैं, हाथों में डिग्री लिए घूमते रह जाते हैं। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है, मुझे शर्म आती है। मैं एक शिक्षक हूँ, कल जो है मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे छात्र जो है वो आने वाला देश का कल है। मुझे शर्म आती है, मैं उन्हें क्या चेहरा दिखाऊं कि वो उनका भविष्य किस तरीके से काला अंधकार पड़ा बैठा है। लेकिन जी हाँ, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है कि मुझे शर्म आती है, मैं चेहरा क्या किस मुंह से उनके सामने जाऊं, मैं अपने छात्रों के सामने जाऊं। लेकिन इस सरकार को जरा भी शर्म नहीं है। और देश में, दिल्ली में एक आदमी 21-22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और उसके साथ में क्या रवैया दिखाया जाता है, सरकार का क्या रवैया, किस तरीके से पेश आया जाता है कि उनको जबरन उठा कर ले जाया गया है। यानी कि कोई आदमी सत्याग्रह भी नहीं कर सकता है। ये तो देखने से लगता है कि अंग्रेजों से भी बुरी सरकार हो गई है, क्योंकि अंग्रेज फिरंगी जो थे हमारे यहाँ वो भी इतने निर्दयी नहीं थे, उन पर भी असर होता था सत्याग्रह का। मुझे तो लगता है कि आज अगर गांधी जी हमारे बीच मौजूद होते तो पता नहीं उनके साथ में ये सरकार क्या करती। इसीलिए मैं मास्क लगाया हूँ और तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि ये सरकार को शर्म नहीं आती है और वो अपना असली चेहरा लेकर सामने नहीं आते हैं। और बस एक ही बात मैं आखिरी में कहना चाहूंगा, मैं इस सरकार से उम्मीद भी क्या करूं जो खुद झूठी डिग्री लेकर चलती है, वो हमारे छात्रों के भविष्य के बारे में क्या ही समझ सकती है। धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पे छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार को निशाना साध के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार, ये इन लोगों का आरोप है, जिसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। रात में अल्बर्ट का चौक पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो इनकी मांग है, क्या इनकी मांग पूरी होती है, क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद होगा, क्या सरकार कब तक इन छात्र छात्राओं के बातों को संज्ञान में लेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें और देखते रहें भारत मित्र। मैं अरविंद साहू, रांची। नमस्कार।